हेलो गाइस, टुडेस आवर टॉपिक इज़ पोस्ट नेटल केयर। सो सिंपली हम देखें, पोस्ट नेटल केयर का मतलब होता है जो केयर हम आफ्टर डिलीवरी मदर और बेबी को देते हैं उसको इंक्लूड करते हैं पोस्ट नेटल केयर में। सो पोस्ट नेटल केयर इज़ द केयर गिवन टू मदर एंड न्यूबॉर्न बेबी immediately after the birth and for the first 6 weeks। सो पोस्ट नेटल केयर जो भी केयर मदर और न्यूबॉर्न बेबी को आफ्टर डिलीवरी दी जाती है उसको इंक्लूड करते हैं पोस्ट नेटल केयर में। ये केयर 6 वीक्स तक दी जाती है। दिस पीरियड इज़ वेरी रिस्की एज मोस्ट मैटरनल एंड न्यूनेटल डेथ्स अक्कर ड्यूरिंग दिस पीरियड। ये पीरियड पोस्ट नेटल पीरियड है जो बहुत ही ज़्यादा रिस्की होता है क्योंकि मोस्ट प्रॉबेबली मदर और बच्चे की डेथ इस पीरियड में हो जाती है। सो हमने क्या करना है कि इस पीरियड में मदर और बेबी की केयर अच्छे से करनी है सो दैट उनको कोई भी कॉम्प्लिकेशंस ना आए और उनका जो हेल्थ है अच्छी रहे। इन दिस पीरियड प्रॉपर केयर कैन प्रिवेंट द कॉम्प्लिकेशंस एंड प्रमोट हेल्थी रिकवरी। पोस्ट नेटल पीरियड में प्रॉपर केयर देनी है मदर और बेबी को सो दैट उन्हें कोई भी कॉम्प्लिकेशंस ना आए और उनकी हेल्थी रिकवरी हो। Definition: postnatal care is defined as systemic examination of mother and newborn during the postnatal period। सो पोस्ट नेटल पीरियड में क्या करना है, मदर और बेबी की सिस्टमिक एग्जामिनेशन करनी है सो दैट हमें पता लग सके कि मदर और बेबी को कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं डेवलप हुई। सो पोस्ट नेटल केयर इज़ द केयर गिवन टू मदर एंड न्यूबॉर्न बेबी इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी अप टू 6 weeks आफ्टर चाइल्ड बर्थ to ensure healthy recovery of mother and newborn baby। सो पोस्ट नेटल केयर मदर और बेबी को केयर दी जाती है आफ्टर डिलीवरी और 6 वीक तक दी जाती है सो दैट उनकी हेल्थी रिकवरी हो और मदर और न्यूबॉर्न बेबी को कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ऑब्जेक्टिव्स: क्या पर्पस है पोस्ट नेटल केयर देने के? टू मॉनिटर द फिजिकल हेल्थ ऑफ मदर आफ्टर डिलीवरी। सो पोस्ट नेटल केयर में मदर की फिजिकल हेल्थ को असेस किया जाता है आफ्टर डिलीवरी। मदर को असेस किया जाता है कि उसे कोई कॉम्प्लिकेशन या कोई प्रॉब्लम तो नहीं डेवलप हुई। टू डिटेक्ट पोस्ट डिलीवरी कॉम्प्लिकेशन एंड टू ट्रीट दैम। अगर मदर को आफ्टर पोस्ट डिलीवरी मीन्स आफ्टर डिलीवरी अगर कोई कॉम्प्लिकेशन कोई प्रॉब्लम आई है तो उनको असेस करना है और उसके बाद उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट देना है। टू प्रमोट दी ब्रेस्ट फीडिंग। सो पोस्ट नेटल केयर में ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट किया जाता है। ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में मदर को बताया जाता है और उसकी इम्पोर्टेंस बताई जाती है कि ब्रेस्ट फीडिंग की क्या इम्पोर्टेंस है और क्या टेक्निक है ब्रेस्ट फीडिंग की। टू प्रोवाइड हेल्थ एजुकेशन अबाउट हाइजीन एंड न्यूट्रिशन। पोस्ट नेटल केयर में मदर को हाइजीन और न्यूट्रिशन के बारे में हेल्थ एजुकेशन दी जाती है। टू प्रिवेंट द मदर एंड इन्फेंट फ्रॉम इन्फेक्शन। मदर एंड इन्फेंट यानी कि बेबी को किसी भी इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट किया जाता है। टू प्रोवाइड एडवाइस रिगार्डिंग दी फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग के बारे में बताया जाता है। उनको बताया जाता है कि कौन से फैमिली प्लानिंग मेथड्स का वो यूज़ कर सकते हैं बर्थ स्पेसिंग के लिए। टू इंश्योर द प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यूबॉर्न। पोस्ट नेटल केयर में ये इंश्योर किया जाता है कि बेबी की अच्छे से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो। पोस्ट नेटल विजिट। सो फर्स्ट विजिट कब होता है? विद इन 24 आवर्स आफ्टर डिलीवरी ऑफ द बेबी। सेकेंड विजिट थर्ड डे आफ्टर द डिलीवरी। थर्ड विजिट बिटवीन द 7 to 14 days आफ्टर डिलीवरी और फोर्थ विजिट आफ्टर 6 weeks यानी कि 42 days। केयर ऑफ मदर ड्यूरिंग दी पोस्ट नेटल पीरियड। सो जनरल केयर में क्या होता है कि वाइटल साइंस चेक किए जाते हैं मदर के, सच एज बीपी, पल्स, टेम्परेचर, रेस्पिरेशन रेट। मेंटेन दी पर्सनल हाइजीन ऑफ मदर ड्यूरिंग दी पोस्ट नेटल पीरियड। मदर को पर्सनल हाइजीन मेंटेन करने के लिए बोला जाता है सो दैट उसे कोई भी इन्फेक्शन ना हो ड्यूरिंग द पोस्ट नेटल पीरियड। इनकरेज टू मदर फॉर प्रॉपर रेस्ट एंड स्लीप इन ऑर्डर टू अर्ली रिकवरी। मदर को एडवाइस किया जाता है कि प्रॉपर रेस्ट एंड स्लीप ले सो दैट उनकी अर्ली रिकवरी हो सके। एटलीस्ट 8 hours की नींद मदर को लेनी चाहिए। इनकरेज टू मदर फॉर वॉकिंग एंड लाइट मूवमेंट्स। मदर को एडवाइस की जाता है कि वो वॉक करे और लाइट मूवमेंट्स करे। ऑब्जर्वेशन ऑफ यूट्रस। चेक यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शन। यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शंस को चेक किया जाता है। फंडल हाइट मेजर की जाती है। ये इंश्योर किया जाता है कि यूट्रस अपनी नॉर्मल शेप में रिटर्न हो जाए। ब्रेस्ट केयर।
ब्रेस्ट केयर में क्या होता है, इनकरेज टू मदर टू स्टार्ट द ब्रेस्ट फीडिंग विद इन 1 आवर आफ्टर द डिलीवरी ऑफ बेबी। मदर को इनकरेज किया जाता है कि आफ्टर द डिलीवरी 1 आवर के बाद ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट की जाए, बेबी को ब्रेस्ट फीड कराया जाए। चेक द ब्रेस्ट टेंडरनेस को चेक करने की ब्रेस्ट में कोई स्वेलिंग या कुछ लम्प फॉर्मेशन तो नहीं है। मेंटेन द हाइजीन ऑफ निपल टू प्रिवेंट फ्रॉम इन्फेक्शन। हाँ, निपल्स की हाइजीन मेंटेन रखनी है सो दैट कोई भी इन्फेक्शन ना हो जाए बेबी को। टीच टू मदर रिगार्डिंग द टेक्निक्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। मदर को ब्रेस्ट फीडिंग की टेक्निक के बारे में बताना चाहिए। पेरिनियल केयर, आस्क द मदर टू कीप पेरिनियम क्लीन एंड ड्राई। मदर को एडवाइस दी जाती है कि पेरिनियम एरिया को क्लीन रखे, ड्राई रखे। यूज़ एंटीसेप्टिक सोल्यूशन टू प्रिवेंट फ्रॉम इन्फेक्शन इफ़ एपिजियोटमी इज़ डन। अगर मदर की एपिजियोटमी हुई है तो मदर ने एंटीसेप्टिक सोल्यूशन का यूज़ करना है सो दैट मदर को कोई भी इन्फेक्शन ना हो। न्यूट्रिशनल केयर, इनकरेज द मदर टू इनटेक प्रॉपर डाइट टू स्टे हेल्थी। मदर को एडवाइस किया जाता है कि अच्छी बैलेंस्ड अच्छी डाइट ले, फ्रूट वेजिटेबल्स ले, हाई प्रोटीन डाइट ले, आयरन एंड कैल्शियम रिच फूड्स ले, ईट ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। बॉवल एंड ब्लैडर केयर, इनकरेज फॉर रेगुलर यूरिनेशन टू प्रिवेंट फ्रॉम यूटीआई। मदर को इनकरेज किया जाता है कि रेगुलर यूरिनेशन करे सो दैट उसे यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक के इन्फेक्शन ना हो। फाइबर रिच फूड बोला जाता है खाने को सो दैट उसको कोई भी कॉन्स्टिपेशन ना डेवलप हो। केयर ऑफ न्यूबॉर्न बेबी, मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर ऑफ द बेबी टू प्रिवेंट फ्रॉम हाइपोथर्मिया। बेबी का बॉडी टेम्परेचर अच्छे से मेंटेन रखना है सो दैट उसको कोई भी हाइपोथर्मिया या फीवर की कंडीशन डेवलप ना हो। इंश्योर ब्रेस्ट फीडिंग दैट हेल्प्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बेबी। मदर ने बेबी को ब्रेस्ट फीड कराना है जिससे क्या है कि बेबी की अच्छे से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगी। कॉर्ड कीप्स क्लीन एंड ड्राई, कॉर्ड को क्लीन और ड्राई रखना है। इम्यूनाइजेशन करानी है बेबी की जैसे बीसीजी, ओपीवी एंड हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन लगवानी है। डेंजर साइंस हमने क्या देखने हैं, अगर मदर को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, फीवर है, सिवियर अब्डोमिनल पेन है, फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज है, जब ब्रेस्ट पेन है तो फर्दर डॉक्टर को कंसल्ट करना है। न्यूबॉर्न बेबी में क्या डेंजर रिस्क है, पुअर फीडिंग है, अगर फीवर है, हाइपोथर्मिया की कंडीशन डेवलप होगी, फास्ट ब्रीथिंग है, येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन यानी कि जॉन्डिस की कंडीशन अगर डेवलप होगी है। नर्स का रोल क्या है, नर्स ने मदर और बेबी को असेस करना है, हाइजीन मेंटेन रखनी है, मदर को काउंसलिंग देनी है और उसको एजुकेशन देनी है फैमिली प्लानिंग के रिगार्डिंग। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मुझे कमेंट कर बताएं नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पर बनाऊं। थैंक यू।